डीजीएसपीआर ने एक बात कही और ये बड़ी खूब बात कही, और मैं डीजीएसपीआर की ये बात 2 मरतबा पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ये बात पहली मरतबा अपने इमरान खान के मुंह से सुनी थी, लेकिन 2 मरतबा मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। डीजीएसपीआर ने बात ही बहुत खूबसूरत कही। उन्होंने कहा, और गौर से सुनिएगा, आप कुछ देर के लिए सब लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, मगर हर वक्त सब लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। वाह वाह। आप कुछ देर के लिए सब लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, मगर हर वक्त आप सब लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। यह बात डीजीएसपीआर ने जबरदस्त कही। एक और चीज जो उन्होंने कही डीजीएसपीआर ने, और यानी उन्होंने कहा, आईन और कानून की डोमेन की बात की। वो ये कहना चाह रहे थे कि तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है अमन व अमान का मसला, तो क्या ये आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हमारी जिम्मेदारी है? वो ये बात जज्बात में कहते चले गए। इससे पहले भी उन्होंने ये बात की है कि जनाब, जो सूबों की सतह के ऊपर 18वीं तरमीम के बाद या उससे पहले भी जो अमन व अमान का क़याम है, वो तो हुकूमतों की जिम्मेदारी है, वो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो हम इजाफी काम करते हैं, एंड ऑफ द डे फौज ही काम आती है, बार बार ये कहा जाता है। तो यहां पे मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं। एक तो ये है कि इंटेलिजेंस इदारों की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी ऐसा वाकया अगर प्लान किया जा रहा है उस मुल्क में, तो वो उसको पहले से पकड़ें और उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करें। और इंटेलिजेंस एजेंसियां सिर्फ इसी मकसद के लिए काम करती हैं कि मुल्क के अंदर दाखिली मामलात के अंदर किसी किस्म का इंतशार ना फैले, किसी किस्म की दहशतगर्दी ना फैले, किसी किस्म का अमन व अमान का बड़ा मसला पैदा ना हो। तो यहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुकम्मल नाकामी हमें दिखाई दी इस वाकये की हद तक। बहुत सारे वाकयात इन्होंने रोके भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तनकीद ही करता चला जाऊंगा। बड़े वाकयात रोके हैं, बड़े कामयाब किस्म के ऑपरेशंस किए हैं आईएसआई ने। या मुल्तान में जो ऑफिसर शहीद हो गए थे आईएसआई के, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया हुआ था, बड़े शानदार आदमी थे। बहुत दहशतगर्दी के हमले उन्होंने रोके, बहुत सारे दहशतगर्द उन्होंने गिरफ्तार भी किए, बड़ा शानदार काम किया था। पूरा नेक्सस उन्होंने तोड़ा था। आईएसआईएस जो है ना, ये जो आप दाइश कहते हैं, उसका पूरा नेटवर्क उन्होंने तोड़ा था। तो अब आ जाए वापस इस मामले पे कि जनाब, आप आईनी डोमेन की बात कर रहे हैं डीजीएसपीआर साहब। सनत, कारोबार, सियाहत, ज़राअत, तामीरात, रियल स्टेट, मादनियात, ट्रांसपोर्ट, डेयरी फार्मिंग, मईशत, सियासत में मुदाखलत, ये आइन में कहाँ है? ये आपकी डोमेन के अंदर ये सारी चीजें फिर आप क्यों कर रहे हैं? यानी अगर आपको अमन व अमान के मामले में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजेंसियां जो है वो पकड़ेंगी पहले से मामलात को, और उनको इंटेलिजेंस अपनी जो है वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोकना है हर इस तरह के हमले को जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। एक्चुअली तो ये करना है ना, एजेंसियों का काम है ये करना। तो यहां पे नाकामी हो गई तो आप कहते हैं हमसे सवालियां करो, और जहां पे आपका कोई काम नहीं है करने का, वो सारे काम आप कर रहे हैं, और वहां पे आप हर तरह के जवाब देने के लिए भी तैयार है। ताजिरों से आप मिलते हैं, सनत आप चलाते हैं, मईशत आप चलाते हैं, हर चीज जो है गैर मुल्की आ जाए उनसे आप मिलते हैं, खारजा पॉलिसी आप चलाते हैं, दाखिला पॉलिसी आप चलाते हैं। तो आइन में तो इनकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहां भी जरा नजर फरमाइए, और इसके बारे में भी कभी ऊंची आवाज में कह देंगे हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, हम नहीं करते ये काम, तो आपको ये वाले काम भी छोड़ देने चाहिए। अब आप मशवरे चेक करें हुकूमती अरकान के। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी साहब, उन्होंने जनाब एक बहुत अजीबो गरीब मशवरा दिया। मैं उनका मशवरा सुन के हैरान रह गया, कोई आदमी इतना भी इग्नोरेंट हो सकता है? वो ये कह रहे हैं जनाब, सड़कें महफूज नहीं है, ट्रेन महफूज नहीं है, तो जहाज़ों के टिकट जो है सब्सिडाइज किए जाए, सस्ते किए जाए, और जितने सरकारी मुलाजमीन हैं उनको जहाज़ों में ट्रैवल करवाना शुरू कर दें। हद हो गई वैसे। और भाई, जिन फौजियों की जिम्मेदारी है कि ट्रेन महफूज हो, जिन लॉ इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी है कि सड़कें महफूज हो, अब उन्हीं को बचाने के लिए उनको जहाज़ों में चढ़ा दें हम। ये अजीब नहीं लग रहा सुनने में? भाई, लॉ इन्फोर्समेंट ने लोगों के लिए सड़कों को और ट्रेनों को महफूज बनाना है। अब लॉ इन्फोर्समेंट को बचाने के लिए लोगों के टैक्स के पैसे से उनको जहाज़ों में चढ़ा के भेजो और लोग जाए भाड़ में। अजीबो गरीब किस्म का स्टेटमेंट दिया फैसल करीम टुंडी साहब ने। ये एक आर्जी सोल्यूशन तो हो सकता है कि किसी को मुंतकिल करना है तो आप बाय एयर लेकर चले जाएं कि जनाब जमीन पे कोई खतरा है, एक आधा दिन, 2 दिन, 10 दिन, लेकिन ये मुस्तकिल नहीं हो सकता। आपको आपकी ट्रेन इस्तेमाल करनी है, रेट ऑफ द गवर्नमेंट आपको कायम करनी है, आपको आपकी सड़क इस्तेमाल करनी है। इन दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, लेकिन फोकस दहशतगर्दों की तरफ रखें। शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट से लगता है कि पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन होने वाला है। ऐसा फील होता है कि वो पीटीआई में क्रैकडाउन, पीटीआई गलत तो नहीं कह रही, जितना पीटीआई को जलील कर दिया उतना तो दहशतगर्दों को किया ही नहीं गया। जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मारकूट दी गई है, उनके घर बस मार किए गए हैं, उनको जलील और रुसवा किया गया है, उनकी खवातीन और बच्चों तक को अगवा किया गया है, क्या दहशतगर्दों के साथ भी ऐसा सलूक होता है? तो वहां पे ऐसा सलूक नहीं होता।